नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। जेएनयू द्वारा पीएचडी एडमिशन 2024-25 का ई प्रॉस्पेक्टस जारी कर दिया गया है और फॉर्म शुरू हो चुके हैं फिल होना। ठीक, तो आइए हम आज देखते हैं ये प्रॉस्पेक्टस में क्या है। मुख्य बातें हम देखेंगे। बाकी ये प्रॉस्पेक्टस 139 पेज का है। इसमें पूरी डिटेलिंग जेएनयू के भी बारे में, पूरे इनके स्कूल्स के बारे में दे रखा है। तो वो आपको कुछ काम होता है उसके हिसाब से अपना देख लीजिएगा, वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा। हम कुछ मुख्य बातों को ध्यान देंगे इसमें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, और ये नेट ज़्यादा पीएचडी एडमिशन ओनली का ये जो झमेला है, ठीक है, उसको देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सामान्य बातें आप जानते ही हैं कि 55% के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपका। रिजर्वेशन कैटेगरी जो है SC ST OBC EWS PWD कैटेगरी, उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब उनको 50% है पीजी में, तो भी वो एलिजिबल है। एक बात और, मैं यहीं पे नीचे प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, मैंने पूरा पढ़ा है, तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं भी आया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन जब होगा तब उसके पहले रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। ठीक, अब आते हैं ये नेट JRF का क्या मसला है। तो जेएनयू में इस बार अलग से कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होना है, जैसा कि पिछले बार CVT PhD हुआ था, उसके पहले अलग से जेएनयू एग्ज़ाम कराता था, वो नहीं होना है। तो अब कैसे होगा? अब जो यूजीसी का रूल आया था कि 3 कैटेगरी बनेगी, एक JRF वाली, एक नेट वाली, एक पीएचडी एडमिशन वाली, जो आपके रिजल्ट में इस बार शो हो रहा है। तो जेएनयू भी उसको मान्य किया था। और अब जेएनयू में 2 टाइप के एडमिशन हैं, एक एग्जम्प्टेड कैटेगरी, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कैटेगरी। एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आपके JRF आएंगे। वो JRF आपका कभी का हो सकता है, बस वो 3 साल, जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो तो 3 साल उसका पूरा ना हुआ हो। ठीक, 3 साल के JRF मान्य होता है। मतलब जून 2022 से JRF जो था, जिसका रिजल्ट आपका नवंबर 2022 में आया था, तब से शुरू होके और अभी तक जो 4-5 बार एग्ज़ाम हो चुके हैं, इस बार जून 2024 वाला भी, तब तक के JRF आप एग्जम्प्टेड कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एग्ज़ाम कैटेगरी, इसमें नेट वाले और पीएचडी एडमिशन ओनली, और इसके साथ ही 2024 में हुए JRF, ये तीनों फिल कर सकते हैं। ठीक है, पुराना JRF या इस बार जी वाला JRF एग्जम्प्टेड कैटेगरी में तो आएंगे ही, साथ ही जो जून 2024 में JRF हुए हों, नेट हुए हों या पीएचडी एडमिशन ओनली कैटेगरी हुए हों, वो तीनों एग्ज़ाम वाली कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर रखिए। मतलब ये है, इसमें क्लियर मेंशन है कि JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई सेपरेटली इन नेट कैटेगरी। ठीक है, अंडर नेट कैटेगरी है। तो मतलब जो इस बार हुए हैं JRF, वो नेट वाले मतलब एग्ज़ाम वाले में भर सकते हैं और एग्जम्प्टेड दोनों में भर सकते हैं। मतलब जून 2024 के JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट दोनों कैटेगरी एग्ज़ाम और एग्जम्प्टेड में भर सकते हैं। बाकी जो नेट PhD वाले हैं वो इसमें भर सकते हैं, एग्जम्प्टेड एग्ज़ाम वाले में। जो इसके जून 2024 के पहले वाले नेट हैं वो फिल नहीं कर सकते फॉर्म, ये क्लियर। ठीक, इसके अलावा आप जानते ही हैं कि आप पता भी है, मैं एक बार बता देता हूँ कि जो JRF कैटेगरी में फॉर्म आपका फिल किया जाएगा, उसमें 100% वेटेज होगा क्या इसका, वाइवा का, आपका इंटरव्यू का। लेकिन जो नेट कैटेगरी में फॉर्म होगा, एग्ज़ाम कैटेगरी में नेट और PhD एडमिशन, उसमें अगर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, भले आपका JRF ही हो, तब आपका नेट के स्कोर का, नेट के परसेंटाइल का 70% और 30% आपका वाइवा को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक, ये क्लियर रखिए। JRF आपका किसी का हो सकता है, आपका जो JRF होते हैं UGC का, CSIR का, ठीक है, और भी जो JRF होते हैं वो सारे JRF अलग अलग विषय के हिसाब से आपके मान्य होंगे यहाँ पे। इसके अलावा हमें ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। इन्होंने कई बार ये बात मेंशन की है, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन मान्य नहीं होंगे, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, वो आप जानते ही हैं, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। इसमें मेंशन है कि 100% वेटेज होगा JRF वालों का वाइवा का, ये भी आपको पता ही है। ठीक, हाँ, इसके अलावा जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का एडमिशन गेट के थ्रू होगा, तो गेट वालों में भी वही है, 70-30 का वेटेज इनका रहेगा गेट में। तो ये हो गया मुख्य बात।
इसके अलावा आप देखेंगे तो पूरा टोटल 139 पेज का ये इन्होंने पूरा दे रखा है, पूरे अपने स्कूल की बात अलग अलग। हाँ, अब हम आते हैं सिलेक्शन का जो प्रोसेस है कि आपके सिलेक्शन का के लिए कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एग्ज़ाम कैटेगरी है, मतलब नेट वाली और पीएचडी एडमिशन वाली या जून 2024 के जेआरएफ वाली। तो इसमें आप देखें तो जनरल कैटेगरी में सीट के 8 गुना बच्चे, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट के 10 गुना बच्चे, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 10 गुना या उससे ऊपर जितने अवेलेबल हैं वो बुलाए जाएंगे। ठीक है। और इसमें एक चीज़ क्लियरली मेंशन है कि जो जेआरएफ कैटेगरी में जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो जितने फॉर्म फिल होंगे सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये ठीक। अब ये भी एक बात है कि जो नेट कैटेगरी वाला है, मतलब एग्ज़ाम कैटेगरी वाला, उसमें मेरिट कैसे बनाई जाएगी कि 8 गुना बच्चे बुलाने का। तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि आपका परसेंटाइल स्कोर देखा जाए किसका हाईएस्ट है, यूजीसी या सीएसआईआर नेट में या गेट में। अगर दो लोगों का वो कॉमन मैच कर गया तो फिर आपका पीजी का मार्क्स मिलाएंगे। अगर पीजी का मार्क्स भी मैच टाई हो जा रहा है तो यूजी का मार्क्स, यूजी का भी टाई हो रहा है तो हाई स्कूल इंटर के मार्क्स मिलाए जाएंगे। ठीक, ये बात हो गई। और वाइवा में अगर आप नहीं आते हैं दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आप जानते ही हैं। इसके बाद इन्होंने पूरा अपना डिटेलिंग दे रखी है अलग अलग डिपार्टमेंट के विषय में, क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या होता है। 139 पेज का है टोटल इनका पीडीएफ। ये है अलग अलग सब्जेक्ट का अपना कोड दे रखा है इन्होंने। थोड़ा बहुत इन्होंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा होगा, ये आप देख लेना कितना परसेंट किस में, किसी में कम भी चाहिए होगा। अगर बाई चांस आपके 55% नहीं बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, तो किस में कम ज़्यादा है आप मिलान कर लीजिएगा। वो मैं पूरा नहीं पढ़ने जा रहा है, मैं कुछ बातों पे और आपको दिखाऊंगा। एक तो मैं सीट पे आऊँगा, सीट मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, ये पूरा लंबा सा पीडीएफ है इनका। ये नीचे इन्होंने एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन का क्या मसला है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है 27% ओबीसी का, 15% एससी का, 7.5% एसटी का, वो सब यहाँ पे फॉलो होता है। इन्होंने वो जो सर्टिफिकेट अटेस्ट करने हैं आपको बाद में, इकोनॉमिक वीकर का हो गया या ओबीसी का हो गया या एससी एसटी का होगा, सबका प्रोफार्मा भी दे रखा है किस प्रोफार्मा में आपका होना चाहिए। तो ये एडमिशन के बाद की चीज़ें हैं। हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, सारी चीज़ें मेंशन क्लियर इन्होंने कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं आप, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन में आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों पे। ठीक, ये भी है। मैं सीटों पे चल रहा हूँ कि इसमें सीटें अलग, मैं पूरी सीटें पढ़ूंगा नहीं, आप सीटें अपने हिसाब से मिलान कर लीजिए। कुछ मुख्य विषय देखूंगा, हमारा जो विषय हिंदी है मैं उसकी सीट भी देखूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जेएनयू में फ़ीस कितनी है पीएचडी प्रोग्राम की, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फीस भी होती है, कहीं 20,000, 25,000, 10,000, 5,000। जेएनयू में 444 रुपये आपकी फॉर्म फीस लगती है एडमिशन के बाद। ठीक है, ये तो ये है। इसके अलावा हम आते हैं सीटों पे। तो ये देखिए इन्होंने नेट के थ्रू, मतलब एग्ज़ाम कैटेगरी में कितनी सीटें हैं वो मेंशन कर रखा है, और उसके बाद एग्जाम्प्टेड कैटेगरी जेआरएफ वाली सीटें आएंगी। तो ये पूरी सीटें हैं, मैं पूरा अलग अलग पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि उससे बहुत टाइम जाएगा। आप अपने विषय के हिसाब से देख लेना, आपको किस विषय का देखना है उसके हिसाब से अपना आप मिलान कर लेना। ठीक है, मैं बेसिकली अपना जो विषय है हिंदी साहित्य, उस पर बात थोड़ा सा करूँगा कि पीएचडी इन हिंदी। ये इसमें देखिए तो नेट कैटेगरी में जो है एग्ज़ाम कैटेगरी में यूआर की 3 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, टोटल 8 सीटें हैं। ठीक है, हाँ, फॉरेन नेशनल के लिए 20 सीटें हैं। तो ये नेट कैटेगरी में, एग्ज़ाम कैटेगरी में आप अपने विषय के हिसाब से मिलान कर लेना है इसको सीट का। मैं पूरा पढ़ूंगा तो फालतू 1 घंटे का वीडियो होगा, उसका कोई मतलब है नहीं। ये फिर इसके बाद इन्होंने जेआरएफ कैटेगरी दे रखा है, नेट जेआरएफ मतलब जेआरएफ कैटेगरी में, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, तो इसमें भी दे रहा है अलग अलग सीटें। इसमें मैं अपने विषय हिंदी की बात करूँ तो इसमें यूआर की 6 है, और ये एससी की 2 है, एसटी की 1 है, और ईडब्ल्यू ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, टोटल 14 सीटें हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्प्टेड कैटेगरी जेआरएफ कैटेगरी में 14 हिंदी में हो गई, और नेट में 8, टोटल 22 सीटें आनी थी, उतनी ही हैं। ठीक,
तो ये पूरा सीट मैट्रिक्स उन्होंने दिया है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपना मिलान कर लीजिएगा। ठीक, तो ये कुछ मुख्य बातें थी इनकी। और बाकी प्रॉस्पेक्टस में आप कुछ भी अगर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा चाहिए एडमिशन के बाद, तमाम बातें इसमें मेंशन कर रखा है। ठीक, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं। फॉर्म भरना शुरू हो गया है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद अपना सिनॉप्सिस तैयार कीजिए, अच्छा सा इंटरव्यू की तैयारी कीजिए और इंटरव्यू दीजिए। डायरेक्ट इंटरव्यू है, चूँकि कोई एग्ज़ाम होना नहीं है, तो उसके हिसाब से आपका अपनी तैयारी कीजिए, लग जाइए। ठीक, धन्यवाद।